बात ऑपरेशन मर्यादा की। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही। बीच नदी में गाड़ी उतारने पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने थार गाड़ी को सीज कर दिया है और पुलिस एक्ट में 10 लोगों का चालान भी किया गया। तो तस्वीरें देखिए जो निकलकर सामने आई और किस तरह से उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली। बीच नदी में गाड़ी उतारने पर यह पूरी कार्रवाई हुई है और चालान भी किया गया है और पुलिस ने थार गाड़ी को सीज भी कर दिया है। 10 लोगों का चालान किया गया। ऑपरेशन मर्यादा के तहत हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंडी चौक के पास नीलधारा में थार गाड़ी उतारने और बीच नदी में सेल्फी के कारण ये पूरी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मां गंगा की मर्यादा को भंग किया, जिसके कारण पुलिस अधिनियम के तहत चालान करते हुए थार गाड़ी को सीज कर चुकी है और 10 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। देखिए ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई किस तरह से थार गाड़ी को बीच नदी में उतारा गया। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस ये पूरी कार्रवाई करती हुई नजर आई। 10 लोगों का चालान किया गया है। बीच नदी में गाड़ी उतारकर सेल्फी ले रहे थे युवक और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने थार गाड़ी को भी सीज कर लिया है और चालान भी किया है। तो तस्वीरें देखिए जहां पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस की ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। चंडी चौक के पास नीलधारा में थार गाड़ी उतारने और बीच नदी में सेल्फी लेने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मां गंगा की मर्यादा को भंग किया, जिसके कारण पुलिस अधिनियम के तहत चालान करते हुए थार गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने डायल 112 पर फोन कर सूचना दी थी कि जिस वाहन में वो सफर कर रही है उसमें कुछ अन्य यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर 3 यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री और अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बैठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा ऑपरेशन मर्यादा रंग लाता हुआ नजर आ रहा है और तीर्थ के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। विनोद खंडारे महाराष्ट्र से हूँ। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद की। इसमें एक युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसमें तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। उसमें हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा तो हम लोग इमीडिएट वहीं पे पहुंचे थे मौके पर, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ले रहते हैं ड्यूटी के दौरान। तो हम लोगों ने उनको तुरंत एक्सीडेंट दिया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन में रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, तो इसके पीछे करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और कड़ी मेहनत है। सुनिए। आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वही आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। और इतना ही नहीं, आज जहां पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, ऐसे समय में भी हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में से निकले हुए कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को 355.27 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने 113 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। ये सभी योजनाएं काशीपुर, जसपुर, बाजपुर और गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी है। गदरपुर, काशीपुर, बाजपुर और जसपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की 113 योजनाएं हैं, इनका लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और इसकी लागत 355 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं हमारी समस्त विभागों की है, पेयजल की है, जल संस्थान की है, जल निगम की है, ग्रामीण निर्माण विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, बिजली विभाग की। योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास होने से निश्चित रूप से इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी, विकास का पहिया तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी होगा। और प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस इसे केंद्र का मामला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे पर उंगली उठाना शुरू कर देती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कॉमन सिविल कोड का सहारा ले रही है। उधर करण माहारा के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस को खुद नहीं पता कि सरकार के इस फैसले से आम जनता को कितना फायदा पहुंचने वाला है। ये प्रस्ताव भेजना इनका काम है, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। बिना पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हिंदुस्तान का। अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र ये है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उंगलियां ही उठाने का काम करती है। कांग्रेस को हकीकत से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के मित्र कभी इसकी प्रशंसा करते हैं, कभी इसकी आलोचना करते हैं। उन्हें स्वयं ये नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता लागू करने से प्रदेश और देश में सभी लोगों को एक समान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर न्याय मिलेगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इंदिरानगर की रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सरकार फिर कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और पक्ष की मजबूती के लिए सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग। सीएम धामी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा। हल्द्वानी के वनभूलपुरा और इंदिरानगर की रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद राज्य सरकार एक बार फिर कोर्ट में अपना पक्ष रखने को तैयार है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जून को सुनवाई होनी है। इससे पहले राज्य सरकार अपने पक्ष को मजबूत कर लेना चाहती है और यही कारण है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर एक हाई लेवल मीटिंग की गई और वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा राज्य सरकार उसका अमल करेगी। तो बताते चले आपको कि इस पर सीएम धामी ने भी कहा है कि इसे लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई तो सीएम धामी का ये बड़ा बयान भी सामने आया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा राज्य सरकार उसका अमल करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। इंदिरानगर की रेलवे जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अपना पक्ष रखेगी सरकार। पक्ष की मजबूती के लिए सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी की गई और इस पर चर्चा भी हुई। देखिए, जो भी विधि सम्मत है और जो हमने कहा है कि माननीय न्यायालय के जो भी इस पर निर्णय होंगे या माननीय न्यायालय जिस दिशा में भी इस पर हमको निर्देशित करेगा हम उसका पालन करेंगे।
और हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अटल आदर्श स्कूल का रिजल्ट निराशाजनक आने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी अटल आदर्श स्कूल हैं वह पहली बार सीबीएसई में गए पैटर्न अलग होने के कारण बच्चों को दिक्कतें हुई हैं। हालांकि कंपार्टमेंट में बेहतर रिजल्ट आने की तो हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री ने छात्रों पर भरोसा जताया है और रिजल्ट खराब होने पर, रिजल्ट निराशाजनक आने पर उनका बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने देखिए बच्चों से बातचीत भी की, जानकारी भी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि जितने भी अटल आदर्श स्कूल हैं वह पहली बार सीबीएसई में गए और पैटर्न अलग होने की वजह से बच्चों को दिक्कत हुई। जितने भी अटल आदर्श स्कूल हैं वो पहली बार सीबीएसई में गए हैं और सीबीएसई का पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हमारे 60% बच्चे पास हुए हैं। 35% बच्चे ऐसे हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं और अब सभी बच्चों को जो है कंपार्टमेंट भरना है, तो मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 21 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है और जल्द ही 3000 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। अस्पताल में लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन समेत एक्सरे टेक्नीशियन के 350 पदों पर भी भर्ती होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री 25 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज में बने ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं, आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है। उत्तराखंड के पर्यटन लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज बागेश्वर जिले के भ्रमण पर रहे और यहां उन्होंने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही जिले में चल रही विकास योजनाओं के बारे में कमियों को देख जल्द दूर करने के निर्देश दिए। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को जल्द समाधान का भरोसा भी दिया है। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आया हूँ चंदन रामदास जी को। उसके साथ साथ यहाँ पर कई चीजों का निरीक्षण किया है और कई हमने यहाँ खामियां पाई हैं, उनका निराकरण हम लोग करेंगे। यात्रा में थोड़ा व्यवधान पैदा हो गया था क्योंकि काफी बर्फबारी हो गई है और मोचा चक्रवात